नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर सरिता मिश्रा आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को वास्तुशास्त्र के अंतर्गत ऐसे कौन से 5 पेड़ पौधे हैं जिसे घर के आंगन में नहीं लगाना चाहिए, आज मैं इस विषय को लेकर आपके समक्ष आई हूँ। चलिए बिना समय को गवाए जानते हैं कि वो पेड़ पौधे कौन से हैं। पेड़ पौधे भला किसे पसंद नहीं है? कौन भला हरियाली में नहीं रहना चाहता? किसे मन नहीं होता कि उसके घर के आंगन में एक बाग हो जिसमें हरियाली रहे। हम सभी यही चाहते हैं कि हम प्रकृति के जितना करीब रह सके उतना ही बेहतर है हमारे लिए। बस यही वजह है कि कभी कभार हम अनजाने में अपने आंगन या फिर अपने आसपास अपने घर के बाहर कुछ ऐसे पेड़ पौधे लगा लेते हैं जिससे हमारा नुकसान होने लगता है। दरअसल वास्तुशास्त्र यह मानता है कि प्रत्येक दिशा पर किसी न किसी देवता का आधिपत्य होता है और इस दिशा में रखी गई प्रत्येक वस्तु हमारे जीवन पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डालती है और ये बात पूरी तरह से पेड़ पौधे पर भी लागू होता है। उन 5 पेड़ पौधे तो चलिए आज मैं आप उन 5 पेड़ पौधों के बारे में जानकारी दूंगी जिसको लगाने से हमारे जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, वास्तु संबंधी दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इस क्रम में सर्वप्रथम है पीपल का पेड़। चूँकि पीपल का पेड़ सनातन धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन इसको घर के आंगन में लगाना वर्जित माना गया है। मान्यता है कि पीपल के पेड़ पर माता लक्ष्मी की बहन माता अलक्ष्मी का वास होता है, जो दुख और दरिद्रता की देवी है। वास्तुशास्त्र कहता है कि यदि आपके घर आंगन में पीपल का पेड़ मौजूद है तो इससे नकारात्मक प्रभाव आपको आर्थिक समस्याएं दे सकती है। ऐसे में आपको पीपल के पेड़ को आंगन में नहीं लगाना चाहिए। पीपल के पेड़ को हटाने से पहले उसकी 45 दिन पूजा की जाती है, उस पर दूध और गंगाजल चढ़ाया जाता है। पीपल के पेड़ को काटना नहीं चाहिए। अगला पेड़ है इमली का। इमली का पेड़ भूल से भी घर के आंगन में नहीं लगाना चाहिए। यह पेड़ नकारात्मक ऊर्जा पैदा करने के लिए माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस भी जातक के घर आंगन में इमली का पेड़ होता है उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। इसके साथ ही भूत प्रेत, बुरी नज़र इत्यादि का भी भ्रम बना रहता है ऐसे जातकों के ऊपर। इमली के पेड़ से उस घर के जातकों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ता है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके इमली के पेड़ को घर से। नेक्स्ट है खजूर का पेड़। खजूर का फल तो बड़ा ही स्वादिष्ट होता है खाने में और प्रोटीन से भरपूर भी है। इसके साथ ही यह पेड़ देखने में भी बड़ा खूबसूरत दिखता है, लेकिन वास्तु के अनुसार इस पेड़ को आंगन में नहीं लगाना चाहिए। इस पेड़ से नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, जिससे घर में रहने वाले सदस्यों के जीवन में दरिद्रता आने लगती है। साथ ही बने हुए कार्य भी बिगड़ने लगते हैं, तरक्की में बाधा उत्पन्न होने लगती है। ऐसे में यदि आपके घर में कोई भी खजूर का पेड़ है तो उसे जल्द से जल्द शीघ्र ही यहाँ से हटा दें। नेक्स्ट पेड़ है बेर का पेड़। बेर के फल तो ऐसे कई जगह पूजा के प्रसाद के तौर पे उपयोग किया जाता है, लेकिन इसके पौधे में लंबे लंबे कांटे होने की वजह से इस पेड़ को आंगन में लगाना वर्जित माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार जिस भी घर में बेर का पेड़ होता है वहाँ के सदस्यों के बीच कलह बनी रहती है, घर का सुख चैन खत्म हो जाता है और साथ ही आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे खराब होने लगती है। धन संचय में परेशानी आने लगती है, इसीलिए बेर के पेड़ को वास्तुशास्त्र के अंतर्गत आंगन में लगाना वर्जित माना। नेक्स्ट है मदार का पेड़। चूँकि मदार के पेड़ में से दूध निकलता है, उसे वास्तुशास्त्र के अनुसार आंगन में लगाना इसलिए वर्जित माना गया है। यही वजह है कि मदार के पेड़ भी आंगन में नहीं लगाना चाहिए। सनातन धर्म में मदार के पेड़ पर काफ़ी महत्व दिया गया है। इसके पत्ते भगवान शिव को भी चढ़ाए जाते हैं, लेकिन इसे घर के आंगन में लगाने से नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे उत्पन्न होने लगती है। मदार को आग के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए इसे वास्तुशास्त्र के अंतर्गत घर आंगन में लगाना वर्जित माना गया है। तो इसी के साथ ईश्वर की कृपा हम सभी के ऊपर बनी रहे। आप सभी मेरे कार्यक्रम को देखें, यदि पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। इसके साथ ही यदि आप में से कोई ज्योतिष सीखना चाहता है या कुंडली दिखाना चाहता है तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे जाके आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।